Good afternoon, all of you. Today we will discuss the question answer of the selfish giant. Comprehension check 1. The first question is, why is the giant called selfish? यानी जो giant था वो राक्षस तो आदमी था, उसको स्वार्थी क्यों कहा गया है? क्यों वो selfish था? The giant is called selfish because he did not want anybody to play in his garden except himself. उस राक्षस को स्वार्थी इसलिए कहा गया क्योंकि वह अपने आप के अतिरिक्त यानी अपने आप के अतिरिक्त किसी को भी अपने बगीचे में खेलते हुए नहीं देखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके बगीचे में कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा आए और उसके बगीचे की खूबसूरती का आनंद ले और वहां जाकर के खेले। Second question. On one occasion, the children said, "How happy we are here." Later they said, "How happy we were there." What are they referring to in both the cases? एक अवसर पर बच्चों ने कहा, हम यहाँ कितने खुश हैं। बाद में उन बच्चों ने कहा, हम वहां कितने प्रसन्न थे। दोनों अवस्थाओं में वे किस बात का वर्णन कर रहे थे? When the giant was not present in the garden, the children enjoyed playing in it. So they said, "How happy we are here." जब जो राक्षस था वो बगीचे में उपस्थित नहीं था यानी वो अपने फ्रेंड के यहाँ गया हुआ था, तो बच्चे वहां खेला करते थे, बहुत इंजॉय करते थे। तब उन बच्चों ने कहा कि हम कितने खुश हैं यहाँ। When giant came back, he built a high wall around the garden. Now the children could not play in it. So they said, "How happy we were there." जब वो राक्षस जो था वो जायंट वापस आ गया अपने घर में, तो उसने बच्चों को बाहर निकाल दिया, किसी को बगीचे में खेलने नहीं दिया और बगीचे के चारों तरफ ऊंची दीवारें बना दी। अब बच्चे बगीचे में खेल नहीं सकते थे, इसीलिए वहां उन्हें उस बगीचे की बहुत याद आती थी, वहां वो खेलते थे उसकी याद आती थी। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम वहां कितने प्रसन्न थे, यानी हम जब बगीचे में खेलते थे तो हम कितने खुश थे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके दो पार्ट है। पहला क्वेश्चन है, व्हेन स्प्रिंग केम इट वाज स्टिल विंटर इन द गार्डन। व्हाट डज विंटर स्टैंड फॉर और इंडिकेट हियर? जब वसंत ऋतु आई तो बगीचे में अभी भी शीत ऋतु थी। शीत ऋतु यहाँ किसकी ओर संकेत करती है? विंटर indicates here that the giant's garden seemed lifeless. There were no blossom and fruit on the trees. Birds did not sing there. There was no joy. यहाँ पे शीत ऋतु इस बात का संकेत करती है कि राक्षस का बगीचा जो था वो बिल्कुल कैसा हो गया था, सूना हो गया था, एक निर्जीव सा बन गया था। वहां ना तो कोई खुशी थी, ना खुशहाली थी, ना खुशी को दिखाने वाली वस्तुएं थी, जैसे कि फूल, फल या हरे भरे पेड़, सारे निर्जीव से लग रहे थे। वृक्षों पर फूल और फल नहीं थे, वहां पर पक्षी चहक नहीं रहे थे, पक्षियों की आवाज नहीं गूंज रही थी, वहां पर कोई प्रसन्नता नहीं थी। इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2। विंटर हैज बीन प्रेजेंटेड लाइक अ स्टोरी with its own characters and their activities. Describe the story in your own word. शीत ऋतु को अपनी विशेषताओं तथा गतिविधियों के अनुसार एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कहानी का वर्णन अपने शब्दों में करो। When the giant prevented the children to play in his garden, the winter had made a permanent stay in the garden. जब राक्षस ने बच्चों को अपने बगीचे में आकर के खेलने के लिए प्रतिबंध लगा दिया उस पे, यानी उन्हें पूरी तरह से मना कर दिया कि मेरे बगीचे में तुम लोग नहीं आ सकते, तुम यहाँ नहीं खेल सकते, और ऊंची ऊंची दीवारें बना दी, तो क्या हुआ? तो बगीचे में शीत ऋतु ने स्थायी रूप से डेरा जमा लिया, यानी बच्चे नहीं तो शीत ऋतु ने कब्जा जमा लिया, एक सूनेपन ने वहां पर एक कब्जा जमा लिया था। There were no flowers, no fruit, and no bird in the garden. It was snow, the frost, the north wind, and the hail that were the main actors in the garden. अब क्या था बगीचे में? बगीचे में सिर्फ सूनापन था, बर्फ ही बर्फ थी और कुछ नहीं था।
बगीचे में ना फूल थे, ना फल थे, ना पक्षी थे, ना खुशहाली थे, ना सुंदरता थी, ना खुशनुमा मौसम था। बगीचे में क्या बचा था? सिर्फ और सिर्फ बेरुखी सी, सिर्फ और सिर्फ निर्जीवता सी, सिर्फ और सिर्फ बर्फ, पाला और ठंडी हवाएं और ओले बरस रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, वॉज द जायंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन? क्या राक्षस बगीचे की दशा से प्रसन्न था या दुखी था? द जायंट वॉज सैड ओवर द स्टेट ऑफ गार्डन. He was eagerly waiting for the spring, but it did not come. इन सब को देख करके, अपनी गार्डन की ऐसी दशा को देख करके जो राक्षस था वो बहुत उदास था। वह उत्सुकता पूर्वक बसंत ऋतु की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु वसंत ऋतु का आगमन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने बच्चों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था, बहुत गलत व्यवहार किया था। जो बच्चे खुशहाली का प्रतीक होते हैं उन्हें अपने सुंदर से बगीचे से बाहर निकाल दिया था। शायद इसीलिए मौसम ने भी उसके साथ बदला लिया। What effect did the linnet's song have over hail and the north wind? लिनेट के गीत का ओलों और उत्तरी पवन पर क्या प्रभाव पड़ा? Hearing the linnet song in the garden, the hail stopped dancing over his head and the north wind stopped roaring. बगीचे में जब छोटी सी जो पक्षी थी जिसका नाम लिनेट था, उसके आते ही और गुनगुनाते ही, गाना गाते ही क्या हुआ? ओलों ने बरसना बंद कर दिया। ओले जो बर्फ के रूप में रोज उसकी जो राक्षस थी उसके छतों पे गिरती थी, उसने गिरना बंद कर दिया। और जो उत्तरी हवा थी, जो ठंडी ठंडी हवाओं की गर्जना थी, आवाज चलती थी, वो भी बंद हो गई। यानी एक सिर्फ चिड़िया के आगमन से, उसके कूकने से, उसके गीत सुनाने से ये सारी जो थी नीरसता, जो निर्जीवता थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन चेक। कॉम्प्रिहेंशन चेक का ये